Hello everyone, this is Pratik Chaturvedi. I welcome everybody in this great app of learning the exam pass. उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके लिए जो आज चैप्टर बना रहा हूं वो चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है, शेड्यूल्ड है। तो आप लोग कमर कस लीजिए इस एग्ज़ाम के लिए और यकीन मानिएगा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तो कंफर्म है, आना ही आना है। आप किसी सी भी जगह पढ़ रहे होंगे, आपने टाइम एंड डिस्टेंस में जो भी अभी तक कमियां हैं उन सारी कमियों को उजागर मैं करूंगा और उन पर हम वर्क करेंगे अच्छे से, जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो शांति के साथ बैठेंगे, कॉपी और पेन अपने साथ में लेके ज़रूर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस जिसका अच्छा है, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस जिसका जितना अच्छा है उसका मैथ उतना ही अच्छा होगा। ये कंफर्म सी बात है। क्यों? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ अर्थमेटिक जो कि एग्जाम में आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो बहुत कम है, 2 से 4 क्वेश्चन भी इसके एसएससी में, सीडीएस में, एफकेट में आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों पार्टी, तो आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी भाग 1। ठीक है, चलिए तो इसके बिल्कुल बेसिक हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई भी चैप्टर अगर आपको अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले उसकी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि उसमें जितने टर्म यूज होने वाले हैं यार वो तो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि टाइम एंड डिस्टेंस के जो बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक जो जनरली हमें नहीं पढ़ाए जाते, हमें एक फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, गति बराबर दूरी बटे समय। क्या सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस उतना ही है? और अगर सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस उतना ही है तो फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्यों नहीं बनता? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पूरी वीडियो जब आप एंड तक देखेंगे तो यकीन मानना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दिस इज माय प्रॉमिस, चाहे आप एमएससी मैथमेटिक्स क्यों ना हो। ठीक है, चलो बच्चों तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1। चलिए कुछ इसके बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक में हम लोग देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में जो हमारे मेन एस्पेक्ट हैं वो टफ क्यों हैं। यकीन मानना टाइम एंड डिस्टेंस जनरली एक चैप्टर है फिजिक्स का। किसका चैप्टर है बच्चों? फिजिक्स का, यानी भौतिक विज्ञान का। और उसमें रीजनिंग लगा के इन्होंने क्या बनाई है? मैथ्स बनाई है। फिजिक्स का चैप्टर है, रीजनिंग लगा के क्या बनाया है? एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स बनाई है। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं इसके पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले देखेंगे आज की क्लास में इसका बिल्कुल बेसिक समझ लेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस ये दोनों ही क्या होती हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। टाइम का मतलब हिंदी में होता है समय, मैं हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो पूरे इंडिया में जाती है ना। जैसा आप सब लोग, बहुत सारे लोग मुझसे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, मुझे जानते होंगे, है ना। और मैंने एसएससी भी क्वालिफाई किया है और देश के लिए सर्विस भी करी है। तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं इन क्लासेस में आपके साथ क्या करता हूँ? शेयर करता हूँ। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, दिमाग में थोड़ा सा फितूरीपन भी होना ज़रूरी है। अपनी जॉब के लिए पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जॉब लगती है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो टाइम, टाइम का मतलब सबसे पहले कोई पूछे आपसे क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये एक इंटरवल होता है जिसमें 2 इंसिडेंट अकर होते हैं। मैंने क्लास स्टार्ट करी, एक इंसिडेंट है, मैंने क्लास ख़त्म करी, ये भी एक इंसिडेंट है। यानी इन दोनों के बीच में जो भी इंटरवल आया वो क्या है? हमारा टाइम है। ठीक है बच्चा, चलिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है लेंथ बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, यानी अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच की जो भी लेंथ है वो क्या कहलाती है? हमारी डिस्टेंस कहलाती है। यानी लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। अब जब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें हमेशा एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस चैप्टर को टफ क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। आपको मालूम होगा कि सभी वर्ल्ड में एक जैसे सिस्टम को फॉलो करने के लिए एसआई सिस्टम बनाया गया। देखते हैं कि टाइम की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है। टाइम की एसआई सिस्टम में यूनिट है सेकेंड।
और लेंथ क्या है, लेंथ की डिस्टेंस क्या है लेंथ, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है मीटर। लेकिन इस चैप्टर में हमें सब यूनिट भी पढ़नी है। देखिए अभी स्पीड डायरेक्ट नहीं सिखा रहा हूँ, स्पीड डायरेक्ट करेंगे तो बीच के जो एस्पेक्ट है टाइम और डिस्टेंस उनमें खो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। और मेरी क्लास में आप ये चीज यकीन मानिएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई होती है, लेकिन टफेस्ट लेवल तक होती है। एसएससी तक हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्लासेस में। तो इसकी और यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी और सब यूनिट होती हैं, जैसे मिनट और आर। ऐसे होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन जनरली हमें 3 ही लिखनी है हमारे एग्जाम में जो आती हैं। आर से मिनट में जाना है तो 60 से गुणा, और मिनट से सेकंड में जाना है तो भी 60 से गुणा। इसलिए आपने आज तक पढ़ा होगा कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कैसे आते हैं बच्चों, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकंड इन 1 आवर। ठीक है, इसी प्रकार मीटर की बहुत सारी सब यूनिट होती हैं, जैसे डेकामीटर, हेप्टामीटर एंड किलोमीटर। मैं फिर कह रहा हूं, इन वीडियो को जब भी देखें कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, तभी मजा आएगा। और छोटी यूनिट क्या होती हैं, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इसमें अगर एक चेन से दूसरी चेन में जाना है तो किससे गुणा करते हैं, 10 से। ठीक है बच्चा, तो इसलिए आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्यों होते हैं, आज समझ में आ गया होगा। 3 गैप इंटरवल में बैठे होते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 मीटर। ठीक है बच्चों, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 इंटू 10 यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ होगा कि टाइम क्या है, इंटरवल है जिसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड, और डिस्टेंस क्या है, लेंथ है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मैं राउंड कर देता हूं मीटर। ठीक है, सेकंड से मिनट और घंटे पर जा सकते हैं, और मीटर से डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और डेकामीटर, हेप्टामीटर, किलोमीटर कहीं भी जा सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, फैसिलिटी है, और आप इनको क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी भाई बहन को ये चीजें आती होंगी, लेकिन परेशान मत होना, सब नहीं आता होगा। आप इसी वीडियो से निर्धारित कर लेंगे कि आपको कितना कुछ आता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो था टाइम और डिस्टेंस के बारे में, लेकिन हमें इस चैप्टर में स्पीड को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, स्पीड को। अब स्पीड क्या होती है, अब स्पीड के लिए हमें टाइम और डिस्टेंस मालूम होना चाहिए था, इसलिए मैंने पहले इसको कवर किया। अब चलते हैं स्पीड पर। देखिए, स्पीड की फिजिक्स में जो डेफिनेशन है वो ये है, यानी गति। इसकी जो फिजिक्स में डेफिनेशन है वो ये है, व्हेन अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट इज नोन एज स्पीड। निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। तो स्पीड का जनरली फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, हम ये पढ़ेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे। देखिए, स्पीड और टाइम का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और देसी भाषा में कहते हैं उल्टा संबंध। अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो उसका समय कम होगा, अगर उसकी स्पीड कम है तो उसका समय क्या होगा, ज्यादा। इसलिए आप साइकिल की अपेक्षा कार में चलना पसंद करते हैं या बाइक पर चलना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर स्पीड ज्यादा होती है और टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन क्या ये हर केस में होता है, यानी मुझे जाना है आगरा दिल्ली से, और मेरे फ्रेंड को दिल्ली से जाना है कैलकाटा, कौन पहले पहुंचेगा, कोई नहीं मालूम। इसका मतलब स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन तभी होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो इसलिए फिजिक्स कहता है कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, इक्वल्स टू लगाइए, और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब डिस्टेंस, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए फॉर्मूला निकल के आता है। यानी अगर आपसे कोई व्यक्ति आंख बंद करके पूछेगा कि क्या भैया स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है, तो कह मत देना होता है, कहोगे कब होता है, तभी होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। यानी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, अभी बताया था मीटर, टाइम की क्या है सेकंड, इसलिए स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर बटे सेकंड। यहीं पर कोई कॉन्सेप्ट और आएगा कि किलोमीटर पर आर, 1 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000,
1 घंटे में कितने सेकंड? 3600, तो 1000 बटे 3600, 1000 बटे 3600 का मतलब क्या हुआ? 5 बटे 18, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो वापस आने के लिए यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ये कुछ बेसिक से एस्पेक्ट है, उम्मीद है बहुत सारे लोगों को ये आते होंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ सबको नहीं आते, इसलिए मैं अपनी वीडियो में उन लोगों का भी ध्यान रखता हूँ जिनको गणित से यानी मैथ से डर लगता है। मैथ से डर हमें तभी लगता है जब हमें चीजें आती नहीं है। 3 × 4 सबको मालूम है 12 होता है, 33 × 41 कितना होता है सबको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि डर उत्पन्न हो जाता है, यानी डर उसी से पैदा होता है जो हमें नहीं आता। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। कोई पूछे भाई ये आता कैसे है, तो कुछ नहीं करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600। अब देखो आप खुद ही देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 5, 2 से 18, यानी ये 5/18 ही तो कांस्टेंट बना। यानी किलोमीटर मीटर पर सेकंड से आना इससे गुणा, और मीटर पर सेकंड से इस पे जाना है तो इसके रिवर्स से गुणा, यानी 18/5 से। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आपको वीडियो सभी भाई बहनों को पसंद आई होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। और अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा इन वीडियोस में, आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपका सैटरडे संडे को डाउट सेल भी चला करेगा, यानी इन केस अगर आपको इन वीडियोस में कोई भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे पर्सनली कमेंट करके उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। भले ही वो यूट्यूब पर या हमारे ऐप पर लाइव क्लासेस में क्या होंगी, आपके पास मौजूद होंगी। और आप यकीन मानना अब समय बहुत कम रह गया है, तो उसी को देखते हुए ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है जिससे आप लोगों का क्या हो, सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस पर लेके चलूंगा। अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि स्पीड और जो टाइम का जो चैप्टर है वो डिस्टेंस और टाइम से रिलेट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ होती है जिसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। और टाइम क्या होता है? हमारा एक इंटरवल होता है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। फिर स्पीड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होता है, लेकिन कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। उसके बाद क्या पढ़ा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम एक फॉर्मूला है। डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकेंड, यानी स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते हैं रिकॉल, रिकॉल करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब चलते हैं कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस की ओर। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, in what time does a man cover a distance of 400 meter? In what time a man can cover a distance of 400 meter at 20 किलोमीटर पर आवर? आप लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि बहुत ही आसान सरल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है, एक आदमी है जिसको 400 मीटर की डिस्टेंस को पार कराना है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ बहुत सरल भाषा में कि ये डिस्टेंस दिया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। लेकिन मुझे अगर टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और क्वेश्चन में स्पीड कितनी दी है बच्चों? 20 किलोमीटर पर आवर। बस यही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये 20 किलोमीटर पर आवर है और ये क्या है? मीटर पर सेकेंड, यानी ये मीटर में है। तो सबसे पहले दिमाग में जो स्ट्राइक करना चाहिए वो क्या है कि इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो चेंज कैसे करेंगे? अभी सिखाया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे एज इट इज लिखो। इसका मतलब हो गया 100/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, अब देखो टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 400/100 और गुणा में 18। ठीक है बच्चों, ये इससे ये कैंसिल हो गया। 18 × 4 यानी 72 सेकेंड। 72 सेकंड को उसने 1.2 मिनट लिखा है। कैसे लिखा है? देखो 60 सेकंड में तो 1 मिनट बन ही जाएगा, 12 सेकंड बचे। 12 का 60 से डिवाइड दोगे 1/5 आएगा, और 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं। यानी इसको मैं टोटल और भी क्या लिख सकता हूं? 1.2 मिनट।
उम्मीद है क्लियर हो गया होगा सभी भाई बहनों को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले स्पीड को किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में। भाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद टाइम को निकाल दिया। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, यहां मैं और थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा इस बात पर। अगर किसी की स्पीड 100/18, ढंग से समझिएगा, ये नई चीज हो सकती है आपके लिए, इसलिए हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आए। अगर इसकी स्पीड 100/18 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब आप ऐसे भी समझिएगा कि ये 18 सेकंड में कितना चलेगा, ये 18 सेकंड में चलेगा 100 मीटर। और हमें इसे चलाना कितना है, 400 मीटर, यानी 4 से गुणा करेंगे, राइट में, लेफ्ट में भी 4 से गुणा कर दो, तो सीधे आंसर ओरली निकल आएगा 72 सेकंड। तो आप यहां पर स्पीड की एक और परिभाषा समझ लीजिए, कहीं लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में कितना चलती है, 20 किलोमीटर। जैसे यहां पर आया 100/18 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 18 सेकंड में वो व्यक्ति कितना चलता है, 100 मीटर। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। आप लोग फ्रेम से मैं हट जाता हूं, जिससे आप लोग इसे नोट कर लें, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं, जिससे मैं उस पर काम करूं। और आप कमेंट, आपके लिए खुले हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके क्या कर सकते हैं, चीजों को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लियर है कि नहीं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्लास में मैं पूरा एश्योरेंस दिला रहा हूं आपका, जिससे आपका एनटीपीसी का एग्जाम, जो भी एग्जाम आपका होने वाला है, वो बिल्कुल ही कंफर्म निकलेगा। बस सिर्फ बात इतनी है कि आपको बहुत पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा आपको पढ़ना है, तभी इन कोर्सेज को परचेज करिएगा जब आप पढ़ने वाले हो, है ना। आप अगर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो नाम हमारा और हमारे इस ऐप का जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, और एसएससी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 राउंड लगाती है स्क्वायर फील्ड के 2 मिनट में, तो हमें एरिया बताना है स्क्वायर फील्ड का। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 मिनट तक चलती है और 4 राउंड लगाती है एक स्क्वायर फील्ड के, यानी एक स्क्वायर फील्ड अपने आप में 4 भुजाओं से बनता है, और इसके 4 राउंड, यानी पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, यानी यहां पर जो भी डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, वो 4 बार की दूरी होगी। ठीक है, आइए, स्पीड कितनी है, 36 है, तो 36 का 5/18 कर दिया सबसे पहले तो ये क्या आ गई बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, कैसे, 5/18 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड से। सही है। अब डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या है, 4 राउंड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 10, टाइम है 2 मिनट, तो 2 मिनट को क्या आप सभी लोग 2 मिनट को 2 गुणा 60, 120 सेकंड कह सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेम करनी है, तो यहाँ 120 से गुणा कर दिया। इसका मतलब पता पड़ा कि 4 राउंड में कितना चलती है बच्चों, 1200। तो एक राउंड में कितना चलेगी, एक राउंड में चलेगी ये बच्चों कितना, 300। अब यही ढंग से समझना है, एक राउंड में 300 चली, इसका मतलब अपनी बाउंड्री पे चली। बाउंड्री पे चलने का मतलब अपने पेरीमीटर को कवर किया। और आप सभी को मालूम होगा, आप सभी को मालूम होगा कि वो पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड का क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी मैं कह सकता हूं 4 गुणा साइड चलती है ये एक बार में, जिसकी वैल्यू है 300। तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 300/4 यानी 75। एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी 75 इंटू 75। इसका स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 का 8 से गुणा करो 56, और 5 का 5 से स्क्वायर कर दो 25, तो 5625 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। कुछ ऐसी मैंने मैथ नहीं पढ़ाई जो आपको नहीं आती, मैंने सिर्फ चीजों को सिंपल करके दिखाया। स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से 10 मीटर पर सेकंड बनाई। फिर मैं आपको बता रहा हूं, जब वो 4 राउंड लगाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस 4 राउंड के बराबर है, तो 4 राउंड में वो 1200 चला, तो एक राउंड में 300 चला। और एक राउंड स्क्वायर फील्ड का लगाने का मतलब, फिर समझेंगे,
एक राउंड किसी स्क्वायर फील्ड का लगाने का मतलब है कि उसकी बाउंड्री को चलना, बाउंड्री को चलने का मतलब पेरीमीटर को चलना, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा साइड। तो एक साइड की वैल्यू 75 आ गई, 75 इंटू 75 यानी 5625 इसका क्या होगा, एरिया होगा। उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिससे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और उसे आगे सीखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा की क्लास का। एक बार आप लोग सभी लोग देख लीजिए, मैं डिस्कस कराता हूं इसको जल्दी से। A man crosses a bridge in 15 minutes running at 5 km/h. Find the length of the bridge. क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलकर 15 मिनट में एक पुल को पार कर देता है, पुल की लंबाई ज्ञात करें। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और अभी तक जो मैंने आपको सिखाया कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपको थोड़ा पिक्चर से समझते हैं। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, वो यहां खड़ा होगा और जब वो पार कर गया तो उसने देखा कि घड़ी में 15 मिनट का समय हो गया। तो उसने चला क्या होगा, ये जो ट्रैक है यानी इसका डिस्टेंस यानी दूरी चली होगी, राइट। अगर उसने दूरी तय करी तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बराबर सिंपल सिखाया गया स्पीड इनटू टाइम। मैं फिर बता देता हूं, इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज होंगे वो कौन कौन से, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 3 फॉर्मूले होंगे। जहां भी आपको लगे कि आपको दूरी यानी डिस्टेंस के टर्म्स में कुछ भी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, वहां पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। आइए, तो 15 मिनट में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबसे पहले देखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें 5/18 से गुणा कर दिया तो ये मीटर पर सेकंड हो गई। और 15 मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करूं तो 15 इंटू 60 हो गया। 3 से 5 बार कटा, 3 से 6 बार कटा, 6 से 10 बार कटा, 125 गुणा में आया 10। इसका मतलब बच्चों आंसर हो गया 1250 मीटर। क्या हो गया, 1250 मीटर विल बी द राइट आंसर। कहां बैठा है, ऑप्शन डी में। एक तो तरीका था ये तो बेसिक तरीका हो गया कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। लेकिन इसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में समझाया था, एक बार फिर देखते हैं। उसकी गति कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये गति दी थी। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा। 5 किलोमीटर को मैं 5000 मीटर भी कह सकता हूं, ठीक है। और वो चला कितना है बच्चों, 15 मिनट। 15 मिनट मतलब इसका 1/4 करूंगा तो 15 मिनट आ जाएगा, राइट। तो जब मैं इसका 1/4 करूंगा तो कितना आएगा, 1250 मीटर। यानी आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे दोनों पार्ट। एक बार फिर समझ लीजिए, स्पीड थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में 5000 मीटर चलता है। 1 घंटे में 5000 मीटर चलता है, इसका मतलब हमें 15 मिनट चलाना है, तो 1/4 किया तो यहाँ भी 1/4 हो गया और आंसर सरलता से 1250 मीटर निकल आया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिए, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी रेलवे, मेन रेलवे पर फोकस करके बनाए जा रहे हैं, जिससे आपको रेलवे में आने वाली परीक्षा में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और आप बहुत अच्छे से पेपर को पास कर जाएं। A man walk at a certain distance and return by car to his office in 37 minutes. यानी एक आदमी पैदल गया और वापस आ गया 37 मिनट में, गया और वापस आ गया, गया और वापस आ गया पैदल 37 मिनट में। लेकिन क्या कह रहा है,
पैदल गया था और वापस आया है कार से, यानी गया तो पैदल वॉक पर था और वापस आया है कार से, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अगर दोनों तरफ से वो पैदल जाए और पैदल आए तो 55 मिनट का समय लगेगा। तो हमें बताना है उसने कार से जर्नी कितनी देर में तय करी, यानी पूरी यात्रा वो कार से कितनी देर में तय करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो जाए भी कार से और आए भी कार से, तो कितना समय लगेगा। अब बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन को देखते ही कोई फॉर्मूला यूज करने लगेगा कि टाइम का फॉर्मूला है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कहीं ना कहीं लगेगा। एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए कि क्या क्वेश्चन वाकई में फॉर्मूला बेस्ड था, क्या क्वेश्चन वाकई में सारे फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, और क्या अर्थमेटिक फॉर्मूले या शॉर्टकट से ही बनता है। यकीन मानिएगा, अगर आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं तो आपको ये चीज़ें आती होंगी, और नहीं पढ़े तो आपको मालूम होगा कि जो अर्थमेटिक है वो डिपेंड करता है किस पर, लैंग्वेज और लॉजिक पर, यानी भाषा और तर्क पर आपका कौन डिपेंड करता है, अर्थमेटिक, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार पिक्चर के थ्रू समझेंगे। भाई वो पैदल गया, कार से वापस आया 37 मिनट में, पैदल गया पैदल ही वापस आया 55 मिनट में। आइए देखते हैं, पहला केस की स्टडी करते हैं, क्योंकि जब भी हम एक ऑफिसर बनते हैं तो हमें स्टडी करनी होती है, तो हम केसेस की स्टडी कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहला केस, पहले केस में क्या हुआ, गया तो पैदल, पैदल यानी वॉक से गया और वापस आया कार से। समय कितना लगा, 37 मिनट। मुझे नहीं मालूम कार का समय कितना है, मुझे नहीं मालूम पैदल का समय कितना है, लेकिन ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चा पार्टी, जाए भी पैदल और आए भी पैदल, यानी वॉक से ही जाए और वॉक से ही वापस आए, तो 55 मिनट का समय लेता है। बस यही दिमाग में टन 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 की घंटी बजनी चाहिए कि अब क्वेश्चन सॉल्यूशन की ओर आ चुका है। यार मैं पैदल ही जाऊं और पैदल ही वापस आऊं, यानी जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी वापस आया, 55 मिनट का समय लिया। इसका मतलब कि जितनी दूरी गया उतनी दूरी वापस आने में बराबर बराबर समय लगा। तो जो 55 मिनट का समय है उसमें मेरा जाना और आना दोनों है, यानी अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मुझे जाना और आने का समय अलग अलग पता पड़ जाएगा, क्योंकि पैदल ही जाना है। 55 का आधा यानी 27.5 मिनट में मैं गया और 27.5 मिनट में मैं वापस आ गया। तो अब मुझे पता पड़ गया कि अगर ये पैदल जाएगा तो ये तय है कि 27.5 मिनट ही लेगा, यानी ऊपर वाला जो टाइम है वो कितना है, 27.5 मिनट है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। तो 37 में से अगर 27.5 मिनट यानी 27.5 वॉकिंग का टाइम है, तो अगर मैं माइनस करूंगा कार का टाइम कितना आ जाएगा, 9.5। ये समझाने में आपको टाइम लग रहा है, वरना आप ओरल करेंगे ऐसे क्वेश्चन जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। यानी आपको पता पड़ गया कि कार से वापस आने में 9.5 मिनट लगे, तो अगर कार से वापस आने में 9.5 मिनट लगे तो जाने में भी 9.5 लगे होंगे, यानी टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 19 मिनट। एंड दिस विल बी द आंसर। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ भी हमें ना तो कोई फॉर्मूला लगाना था, बस ये सोचना था कि अगर 55 मिनट में जा रहा है और वापस आ रहा है, यानी 27.5 मिनट में जाता है। अगर 27.5 मिनट में जाता है और कार से वापस आता है तो 37 मिनट लगते हैं, यानी 9.5 मिनट कार की दूरी है। कार की दूरी को तय करने में 9.5 मिनट का समय लगा, तो वापस भी 9.5 से, जाना भी 9.5 मिनट से, तो 9.5 इंटू 9.5 यानी प्लस करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 19 मिनट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बच्चों। कमेंट करके बता सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में कि क्लियर है कि नहीं। मैं फ्रेम से भी हट जाता हूं जिससे आप वीडियो को अच्छे से देख लें, और कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, जल्दी से बताएं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, कोई क्वेश्चन दिक्कत परेशानी की बात किसी भाई बहन को नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या आया है। तो इसका आंसर अगर आप लगाएंगे तो 19 मिनट। अगर आपको फिर से समझना है तो फिर ध्यान दे दीजिए, यहाँ एक बार और समझ लेते हैं। वॉक से गया, वॉक से वापस आया 55 मिनट में, यानी आधा किया, यानी 27.5। यहाँ भी 27.5, तो अगर ये 27.5 है, टोटल 37 है, तो ये कितना होगा, 9.5। 9.5 जाना, 9.5 आना, यानी 19 मिनट का सही समय है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, किसी को दूसरी बार भी मैंने समझा दिया है और कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार है जो बेंगलोर से जा रही है एक स्थान की ओर जो कि 300 किलोमीटर दूर है,
और वह सोचती है कि 12:30 बजे कार 300 किलोमीटर दूरी पर पहुंच जाएगी। अ कार ड्राइवर लीव्स बैंगलोर एट 8:30 AM एंड एक्सपेक्ट्स टू रीच द प्लेस 300 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर एट 12:30 PM। 10:30 बजे उसे यह ज्ञात हुआ कि वह सिर्फ 40% ही यात्रा तय कर पाया। तो हमें बताना है कि उसे अपनी स्पीड को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा जिससे वह सही समय पर पहुंच जाए। अपने कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए उसे कार की गति बढ़ाने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी, है ना। यानी उसे अपने कार्यक्रम पर पहुंचने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, एक कार चली बेंगलोर से, ढंग से समझिएगा, बेंगलोर से कार चली 8:30 बजे और उसे किसी एक प्लेस पर पहुंचना था। मान लेते हैं पीटी कोई प्लेस था और जो कि 300 किलोमीटर की दूरी पर था, 300 किलोमीटर की दूरी पर था। इसे 10:30 बजे पहुंचना था, ठीक है, सॉरी 12:30 बजे से पहुंचना था। इसे 12:30 बजे पहुंचना था, यानी इसके पास वास्तविकता में 4 घंटे में इसे 300 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेना चाहिए था। ढंग से समझिएगा, 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी अगर ये तय कर लेता तो इसका मतलब ये वास्तविकता में 8:30 बजे से बेंगलोर से चलकर पीटी पर 12:30 बजे पहुंच जाता। लेकिन 10:30 बजे क्या हुआ, यह 40% ही चल पाया। ढंग से समझिएगा, 10:30 बजे 40%, यानी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये 120 किलोमीटर चल पाया। कितनी देर में? 2 घंटे में। यानी इस पार्ट में उसकी स्पीड कितनी थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है बच्चों, फिर ढंग से समझेंगे। अब इसे नेक्स्ट 2 घंटे में 180 किलोमीटर चलना होगा। तो यहाँ पर स्पीड कितनी रखेगा? 180/2 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्पीड कितनी बढ़ाएगा? 60 से 90 पर ले जाएगा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की इसको गति बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन में देखेंगे कितना आंसर है। ऑप्शन में 30 कहाँ बैठा है बच्चों? ऑप्शन डी में आंसर बैठा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सभी लोग चेक करेंगे कि क्या वास्तव में क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगा। भाई 8:30 बजे चला, 12:30 बजे पहुंच जाना था, इसका मतलब 4 घंटे थे, लेकिन पहले 2 घंटे में सिर्फ 40% चला, तो अगले 2 घंटे में 60% चलेगा। ये तो इसका बेसिक एक तरीका हो गया। एक ऑफिसर मेथड भी दिखाते हैं हम लोग, ऑफिसर मेथड भी सिखाते हैं, अगर आप समझ जाए। पहले 2 घंटे में कितना चला है? 40%। पहले 2 घंटे में कितना चला है बच्चों? 40% चला है। तो अगले 2 घंटे में कितना चलेगा? 60%। सही है, अगले 2 घंटे में कितना चलेगा? 60% चलेगा। कितना चलेगा बच्चों? 60% चलेगा। इसका मतलब क्या है कि अपनी जो भी उसका जो टाइम पीरियड है उसको 50% बढ़ाएगा। और इसकी स्पीड कितनी थी? 60, तो 60 का 50% कितना होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन, यानी आप बिना ऐसे जाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे? आपने देखा 40 से 60% पर 50% बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 40 से 60 जाने के लिए 20 बढ़ाना पड़ेगा, और 20 40 का कितना परसेंट होता है? 50। ये सारी चीज़ें आपको बेटा बच्चों तब ध्यान आएंगी जब आपके कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक के पूरे होंगे। जनरली बच्चे को क्या लगता है कि टाइम एंड डिस्टेंस के लिए सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस ही आना चाहिए। नहीं, जब आप अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से कर रहे होंगे, तब आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए आपको पूरी वीडियो जो यहाँ पर मिलेंगी आपको ऐप पर, वो आपको सारी देखनी है और एकदम उनको कंठस्थ याद कर लेना है, सीख लेना है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तभी आपका क्या होगा? सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर फॉर्मूले की बात होती तो किताबों के जो ऑथर होते कब के ऑफिसर बन के घूम रहे होते। उनको मैथ्स आती है, नो डाउट मैथ्स बहुत अच्छी होगी, मुझसे आपसे बहुत अच्छी होगी, लेकिन वहाँ पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करना है, ये डिपेंड करता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा सब भाई बहनों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ इन 20 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़, अभी जैसे मैंने बताया वो सेम क्वेश्चन था, इस बार आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ट्रेन इन्वॉल्व हो जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ।
अगर ट्रेन इन्वॉल्व हो जाए तो ट्रेन दो तरीके के ऑब्जेक्ट को पार करती है जिनमें अपनी लेंथ नहीं होती। जैसे कि क्या होगा, मैं एग्जांपल भी लिख दूंगा। जैसे कि क्या हो सकता है, कोई मैन हो सकता है यानी आदमी, कोई ट्री हो सकता है यानी पेड़, कोई पोल हो सकता है यानी खंबा। इस केस में इनकी लेंथ को निगलेक्ट कर देते हैं। यानी ट्रेन दो टाइप के ऑब्जेक्ट को पार करती है, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट क्या है, जिनमें खुद की लेंथ होती है या नहीं होती। अगर होती भी है तो वो बहुत निग्लिजिबल होती है, उसे काउंट नहीं करते। दूसरी क्या होती है, हैव लेंथ। हैव लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, ढंग से समझेंगे। यानी जैसे क्या हो सकता है, कोई ट्रैक हो सकता है, कोई टनल हो सकती है, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, कोई पाथ हो सकता है। यानी रेलगाड़ी दो तरीके के ऑब्जेक्ट को पार करती है, एक जिसमें खुद की लेंथ नहीं है और एक वो जिनमें खुद की लेंथ होती है। अब मान के चलो, लेट्स से एन एग्जांपल, मान लेते हैं कि ये वाला जो मार्कर है ये क्या है, एक रेलगाड़ी है। और पहला केस की स्टडी करते हैं जिसमें पोल, ट्री या मैन होंगे। अगर इस केस में रेलगाड़ी को इस पोल को ट्रेवल करके जाना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी है। ढंग से समझिएगा। यानी जब रेलगाड़ी, अभी रेलगाड़ी हमारी गिर चुकी है, परेशान नहीं होंगे, हम उठा लेते हैं रेलगाड़ी को, ठीक है। तो रेलगाड़ी जब इसको पार करके गई, जब इसको रेलगाड़ी पार करके गई तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को ट्रेवल करेगी। यानी रेलगाड़ी जब किसी ऐसे व्यक्ति, पर्सन, खंबे, पेड़ इत्यादि को पार करती है जिनमें खुद की लेंथ नहीं होती, उस केस में रेलगाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को ट्रेवल करती है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन। लेकिन मान लेते हैं कि अब अगर ये प्लेटफॉर्म है तो रेलगाड़ी इसको पार करके जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगी, यानी इस तक की दूरी तय कर लेगी। फिर इसको पूरा पार करने का मतलब है जब ये यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब इस केस में रेलगाड़ी ने सबसे पहले इस वाली दूरी को ट्रेवल किया जो उस वस्तु की दूरी थी, प्लस अपनी लेंथ को भी ट्रेवल किया। यानी इस केस में रेलगाड़ी अपनी लेंथ को तो ट्रेवल करेगी ही, एलटी को तो ट्रेवल करेगी, साथ ही साथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी ट्रेवल हो गई। समझ में आया आपको? यानी रेलगाड़ी अगर दो केस में चलती है, दो ही केस होते हैं, या तो लंबाई होगी या लंबाई नहीं होगी। अगर लंबाई है तो उस लंबाई को तो चलेगी, लेन एल ओ का मतलब क्या, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको तो चलेगी, साथ के साथ अपनी लंबाई भी चलेगी। लेकिन अगर किसी की लंबाई नहीं है तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी ही लंबाई को क्या करती है बच्चों, तय करती है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी 54 की गति से किसी अपने से दुगने लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर गई तो रेलगाड़ी की दूरी यानी लंबाई ज्ञात करनी है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा सभी लोग, भाई रेलगाड़ी की गति कितनी दी थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया है बच्चों पार्टी, 20 सेकंड। यही दिमाग में सबसे पहले बल्ब जलेगा। क्या बल्ब जलेगा कि भैया ये किलोमीटर है, ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो यही चेंज कर देते हैं। कैसे, 54 इंटू 5/18 किया तो ये समझ में आ गया इसकी गति कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर पर सेकंड की गति से 20 सेकंड में अपने से दुगने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर गई। भैया प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या, कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो सिखाया सर जी ने क्या सिखाया आपको कि भाई इस केस में लेंथ ऑफ रेलगाड़ी और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी पार होगा। यानी मैं कह सकता हूँ जब ये किसी अपने से दुगने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को पार करेगी। ये दोनों ही दूरियां हैं और दूरी का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, यानी 15 इंटू 20। अब मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई थी ए या एक्स या 1 जो भी है, तो प्लेटफॉर्म इससे दुगना लंबा है, यानी ये 2a का होगा। और 15 इंटू 20 कितना हुआ बच्चा, 300। ये 3a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 300 हो गई। मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी यानी a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के लिए क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे। आंसर क्या हो गया, 100 मीटर। यानी ये मेरा बिल्कुल सही जवाब है। पूरे भारतवर्ष में इसे कोई गलत नहीं कह सकता। तो ये क्वेश्चन था, आपने देखा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर समझा कि रेलगाड़ी यदि किसी ऑब्जेक्ट को पार करके गई जिसमें खुद की लेंथ है, और क्वेश्चन में भी आपके सामने बोला गया है कि अपने से दुगने लंबे प्लेटफॉर्म को। तो मैंने क्या किया, रेलगाड़ी को ए का माना, दुगने का मतलब ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 गुना कर देना। तो 2a का प्लेटफॉर्म हो गया, 2a और a 3a की वैल्यू 300। 300 कैसे आया बेटा, 15 इंटू 20 करके आया। क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मैंने बताया था क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम।
हर चीज का जवाब आपके पास होना चाहिए कि 5/18 क्यों किया, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था और ये टाइम 20 सेकंड में था। हर चीज को आपको क्या करना है, दिमाग में बैठाना है। ये नहीं करना कि सर जी ने सिखाया और याद कर लिया। आपको हर चीज के पीछे तर्क, रीजन मालूम होना चाहिए, तभी मैथ आपकी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी और ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो सेम क्वेश्चन है, देखिए। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, 7th। एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में क्या करती है, एक व्यक्ति को पार करती है और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी की गति नहीं, लेंथ यानी लंबाई बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो, आप एक्स टू एक्स माने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, फुर्सत से इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे एकदम आसानी से, बिल्कुल आसानी से, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 18 सेकंड में तो किसी व्यक्ति को पार कर गई है और 25 सेकंड में 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करना यानी दूरी ज्ञात करना। दूरी के लिए स्पीड और टाइम मालूम होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है। तो आपके पास समय है, आप ट्राई करिए। अगर अच्छे से आपका आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा वो आपको सीखना है। चलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा बच्चों कि 18 सेकंड में व्यक्ति को पार कर गई और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। आइए दिमाग से खेलेंगे। दिमाग से खेलने का नाम है क्या है, अर्थमेटिक है। देखिए जब ये 18 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार करके गई, तो इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में पिक्चर क्लिक होनी चाहिए। सर ने पहले समझाई थी, थोड़ी देर पहले क्या समझाई थी बच्चों, कि अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करके जा रही है तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई को ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लंबाई को ट्रेवल कर रही है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जब ये लंबाई को ट्रेवल करेगी यानी लेंथ ऑफ ट्रेन चलेगी कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। पहली कंडीशन समाप्त हो गई। अब कह रहा है जब 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करके गई तो 25 सेकंड का समय ले रही है। क्या ये समझ में आया, जब 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई भी चलेगी। अभी बताया मैंने ये केस कि अगर किसी भी लंबाई को पार करना है तो अपनी लंबाई को तो चलना ही चलना है। समझ रहे हैं, यानी अगर 210 मीटर क्या है, राम जी है, तो साथ में लक्ष्मण हमेशा चलेंगे। ठीक है, तो 210 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लंबाई अपनी भी चलेगी और 25 सेकंड लेगी। क्या 25 सेकंड को मैं 18 + 7 कह सकता हूं? अभी आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा, बस आप ढंग से धैर्य पूर्वक समझेंगे। 25 को मैंने 18 + 7 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है 18 सेकंड में लेंथ ऑफ ट्रेन ट्रेवल हो जाता है, यानी ये 18 सेकंड लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए चले गए, यानी बाद बाकी 7 सेकंड में इसने 210 मीटर को ट्रेवल किया, स्पीड आ जाएगी। भाई 210 मीटर को 7 सेकंड में ट्रेवल किया, यानी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड निकाल ली। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी बेटा, स्पीड कितनी है 30, और कितने सेकंड में पार करती है अपने आप को, 18 सेकंड में। तो 30 × 18 यानी आंसर हो गया 540 मीटर। यानी थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा तर्क लगाया और क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किसी एक्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप प्रतीक सर के साथ हैं। और एक चीज ध्यान रखना, प्रतीक सर कभी एक्स का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जितने लोग मुझसे पढ़े होंगे उन सबको मालूम होगा, हमारे यहाँ एक ही कहावत है, शॉर्टकट इज टू कट यू शॉर्ट, है ना। और एक्स को हमारा क्या है, एक शॉर्टकट नहीं होता, ये क्या होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स को यूज नहीं करते। तो आज की वीडियो को मैं इतना ही रखूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमने बहुत कुछ बेसिक पढ़ा है। उम्मीद करूंगा अगली वीडियो आप तभी देखें जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुछ अच्छा मिल रहा है या नहीं। और अगर आप ऐसे ही और उम्दा कॉन्सेप्ट जानना सीखना चाहते हैं तो एग्जाम पास पर जो भी वीडियो है उन सबको देखिए, और आपको तब यकीन मानना आपका सिलेक्शन कोई भी आपका रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, अलविदा लेता हूं आप सबसे। आपने जिसने भी ये वीडियो देखी, धन्यवाद आपका देखने के लिए। उम्मीद करता हूं बाकी वीडियो में भी आप लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हमेशा ध्यान रखना आपका डाउट सेल होगा, मैं सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो विदा लेता हूँ आपसे। आप सभी अपने घर वालों का अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड हमेशा ध्यान रखें
जय हिंद।